अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नासिर यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बहुत बड़े अरसे के बाद मैंने देखा है कि पाकिस्तानी टीम एक हारा हुआ मैच जीती। मुझे नहीं याद पड़ता पिछले 2-3 सालों में कि कोई हारा हुआ मैच हो और किसी एक दो प्लेयर की परफॉर्मेंस की वजह से हम जीते। हमेशा हमारे साथ यही होता है कि 80 रन रह गए होंगे, हमारे पास होंगी 5 विकेटें, लेकिन सारे आउट हो गए। दैट मीन्स हम जीतने की पोजीशन से हारे बहुत मरतबा है, लेकिन पिछले 3-4 सालों में हमने कोई हारा हुआ मैच नहीं जीता। कल भाई काफ़ी अरसे के बाद हमने एक हारा हुआ मैच जीत लिया। मज़ा आ गया। क्या ज़बरदस्त एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेली साइम अयूब ने, जो कि दिन ब दिन मैच्योर होते जा रहे हैं। और सलमान अली आगा ने तो पिछला सारा कर्ज अपना उतार दिया। जो वो आउट ऑफ फॉर्म था, जो परफॉर्म नहीं कर रहा था ओडीआई में, T20 में, टेस्ट में, वो सारे के सारे दाग उसने अपने धुलवा दिए कल। खैर, इस तरह के मैचेस का मज़ा भी आता है। और साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ पे हारी नहीं, क्योंकि उन्होंने फुल कम्पीट किया पाकिस्तान के साथ। और जो मैच लास्ट ओवर तक चला जाए और लास्ट ओवर में भी कोई पता नहीं चल रहा हो कि कौन जीतेगा, तो दैट मीन्स वहाँ पे क्रिकेट की जीत हुई, साउथ अफ्रीका की टीम हारी नहीं। खैर, हमारी T20 की टीम से ज़्यादा बेहतर हमारी ओडीआई की टीम है, जहाँ पे एटलीस्ट हम लोग जीत रहे हैं। और जब टीम जाती है तो सबको पता होता है कि भाई इस बंदे की ये पोजीशन है, यहाँ पे खेलेगा और ये कर सकता है, वो नहीं कर सकता। T20 में हमें कुछ पता ही नहीं है, ना हम जीत रहे हैं। और हमेशा होता भी यही है कि जब आप हार रहे होते हैं तो फिर सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। फिर यही लगता है कि भाई टीम में कोई ग्रुपिंग है और कुछ ना कुछ पक रहा है प्लेयर्स में, कहीं ना कहीं इख्तलाफात हैं। और जब टीम जीत रही होती है तो ऐसा लगता है कि भाई सारे जल होकर खेल रहे हैं। T20 में लग रहा था कि भाई सब में इख्तलाफात हैं, कुछ खेल नहीं पा रहे, कुछ जानबूझ करके नहीं खेल रहे। लेकिन ओडीआई में तो वही टीम है, वही प्लेयर हैं और सारे ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। खैर, कल पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 3 विकेटों से हरा तो दिया, लेकिन मैच बड़ा ज़बरदस्त रहा। और साउथ अफ्रीका की तरफ से 240 के टारगेट को हमने 300 का टारगेट बना दिया था, जो कि हमें आसानी से चेज़ करना चाहिए था, लेकिन हम लोग चेज़ ना कर सके। साउथ अफ्रीका की तरफ से क्लासन ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, 86 रन बनाए, बदकिस्मती से सेंचुरी पूरी ना कर सके। और उसके अलावा किसी ने भी इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की, और इसी की वजह से 239 का टारगेट पाकिस्तान को मिला। पाकिस्तान की तरफ से स्पिनर ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। इब्रार ने 10 ओवर में 32 रन दे के 2 विकेटें ली। और सलमान अली आगा तो छाए रहे भाई, 8 ओवर में 34 रन और 4 विकेटें। सलमान अली आगा ने बेसिकली मैच का पासा पाकिस्तान के हक में पलटा था, लेकिन क्योंकि शुरू में बड़ी मार पड़ी थी हमें। खैर, हमारे फास्ट बॉलर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, खास करके हारिस रऊफ ने और नसीम शाहीन ने एंड का स्पेल बड़ा ज़बरदस्त किया। और जब हम बैटिंग करने आए तो भाई हमारी विकेटें तो ख़ज़ा में जिस तरह दरख्तों से पत्ते गिरते हैं उस तरह गिरना शुरू हो गई। 60 पे 4 आउट हो गए थे। बाबर, रिजवान, अब्दुल्ला, कामरान गुलाम आउट हो गए। खैर, कामरान गुलाम के साथ थोड़ा सा बैड लक भी हुआ, क्योंकि वहाँ पे सिंगल बन सकता था और साइम की गलती थी, साइम ने सिंगल नहीं लिया और वो रन आउट हो गए। लेकिन जब 60 पे 4 आउट हो गए तो भाई मैंने कहा हम तो गए, क्योंकि हमने काफ़ी अरसे से मैच नहीं जीता था इस पोजीशन से, कि हम हारे हुए पोजीशन से मैच जीते हों। लेकिन वहाँ पे सलमान अली आगा और साथ में साइम अयूब ने जिस तरीके से बैटिंग की, साइम अयूब ने सेंचुरी बनाई और सलमान अली आगा ने 82 रन बनाए और उसकी वजह से पाकिस्तान को जितवाया। खैर, यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती। जब साइम अयूब आउट होते हैं तो फिर एक लाइन लग जाती है। साइम अयूब जब आउट हुए तो पाकिस्तान का स्कोर था 200, और 201 पे एक और विकेट गिरी जब हमारे इरफान खान न्याजी आउट हो गए। 209 पे जो हमारे शाहीन साहब हैं वो हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, वो भी आउट हो गए। उसके बाद आते भाई हमारे मोस्ट रिलायबल बैटर नसीम शाह। चाहे टेस्ट हो चाहे ओडीआई हो, जब भी टीम को ज़रूरत पड़ती है ये बंदा परफॉर्म करता है, और उसने विद द बैट परफॉर्म किया और बड़ी सेंसिबल इनिंग्स खेली। और साथ में सलमान अली आगा को भी गाइड करते रहे कि आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, और टीम को एंड पे ले गए। तो मैं तो कहूँगा कि भाई ये नसीम शाह जो है ना, ये शाहीन और इस तरह के काफ़ी सारे ऑलराउंडर से ना काफ़ी बेहतर है, क्योंकि वो मेच्योर है, उसको पता है कैसी इनिंग्स खेलनी है। जब शॉट्स मारनी होती शॉट मार लेते, जब रोकना होता है तो रोक लेते हैं। खैर, पाकिस्तान ने 3 विकेटों से ये मैच जीता। अब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ओडीआई सीरीज़ जीतेगी। साथ में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3rd टेस्ट ड्रा हो गया। आज ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 260 पे आउट किया था। जब खुद बैटिंग करने आया तो भाई जो विकेटें उनकी गिरना शुरू हो गई। बुमराह और सिराज इनको हिलने नहीं दे रहे थे, और साथ में आकाशदीप भी। और 87 पे उनके 7 आउट कर दिए थे। डिक्लेयर किया ऑस्ट्रेलिया ने, और इंडिया को बैटिंग दी, लेकिन फिर बारिश शुरू हो गई। 8 रन बना पाए थे और बारिश शुरू हो गई। देखिए, मैच तो ड्रॉ हो गया। इंडिया वाले तो खुश होंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो मैच हार चुके थे। लेकिन फिर ऐसी पोजीशन से फॉलो ऑन को अवॉइड करना और फिर मैच को ड्रॉ करना, मैं कहूँगा कि ये इंडिया की जीत ही है। अब इंडिया को आखिरी 2 टेस्ट जीतने हैं ताकि वो
वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में जाएँ, अदरवाइज़ इनके चांसेस नहीं बनते। खैर साथ ही साथ अश्विन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और मुझे कुछ चीज़ें फ़िशी-फ़िशी सी लग रही हैं इंडिया के ड्रेसिंग रूम में कि दरमियान में ना उस बंदे ने अनाउंस किया पहले कि भाई मैं टेस्ट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, ना वो इस टेस्ट में था और अचानक से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वो भी सुबह-सुबह ही पता चला कि भाई अश्विन का आज आखिरी टेस्ट है। इवन अश्विन प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं थे। सो ऐसा लग रहा है कि भाई ड्रेसिंग रूम में कुछ ना कुछ फ़िशी चीज़ें पक रही हैं, कुछ ना कुछ ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं है, कोई झगड़े वगैरह हो रहे हैं, कोई फड्डे हो रहे हैं। खैर ये होता है कि जब एक टीम हारी होती है तो ऐसा ही नज़र आता है। लेट्स सी कि क्या पक रहा है उनके। साथ ही साथ भाई बांग्लादेश की टीम आजकल बड़ी फॉर्म में आई है, वेस्ट इंडीज़ को T20 सीरीज़ में हरा गई है। जस्ट 129 का टारगेट, लेकिन वो भी वेस्ट इंडीज़ से पूरा ना हुआ और पूरी की पूरी टीम वेस्ट इंडीज़ की 102 में पे आउट हो गई। अब आपको मैं ये बताता जाऊँ कि मैचेस बांग्लादेश में नहीं हो रहे, ये मैचेस वेस्ट इंडीज़ में हो रहे हैं और वेस्ट इंडीज़ में बांग्लादेश के बॉलर्स उनको तिगनी का नाच नचा रहे हैं। पहले मैच में 146 करने नहीं दिया और इस मैच में 129 नहीं करने दिया। हालांकि T20 की टीम वेस्ट इंडीज़ की बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं इनको क्या हो गया। खैर बांग्लादेश की बॉलिंग की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। चाहे 100 का टारगेट हो, 150 का टारगेट हो, वो ऐसी बॉलिंग करते हैं कि इनके हिटर्स को हिलने नहीं देते और जब उनके हिटर्स को हिलने नहीं देते तो वो लाजिम बात है वो आउट ही होंगे। खैर बांग्लादेश की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, सीरीज़ तो वो जीत गए। अब देखते हैं कि आखिरी T20 में क्या होता है।